Good morning, students. In previous video, we have studied about FIR. FIR के बाद पुलिस स्टेशन इंचार्ज केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चैटू के घर जाती है और वहाँ चैटू से इंट्रोगेट करती है, पूछताछ करती है, डॉक्टर्स रिपोर्ट के बारे में, इंसिडेंट के बारे में और भी कई तरह के पूछताछ करती है और उसके बाद फिर मंगल के घर आती है जो उस घटना को देखा है उससे भी इंट्रोगेट किया जाता है, पूछताछ किया जाता है और पुलिस पूछताछ करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि चैटू राइट है, सही है और राम सिंह गलत है। राम सिंह चैटू के ऊपर अतिक्रमण किया है। इसीलिए पुलिस जो है राम सिंह के घर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अरेस्ट मैं करूँगा क्योंकि तुमने चैटू को काफ़ी हानि पहुँचाया है, उसे चोट भी पहुँचाया है और उसके लैंड को इनक्रॉच भी किया है और राम सिंह को पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो उसे 24 आवर्स के अंदर उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है। क्रिमिनल ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, चोरी, ब्राइबरी, घूसखोरी, मर्डर, खून करना, डकैती, दिन दहाड़े चोरी करना, वायलेंट बीटिंग यानी हिंसात्मक रूप से मारपीट करना और इस तरह की जो घटनाएं जिस समाज में, सोसाइटी में होती हैं वहाँ की जो शांति होती है, जो पीस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह के सिचुएशन को क्रिमिनल ऑफेंसेस कहा जाता है। पुलिस जिसको अरेस्ट करती है वो व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो पुलिस से पूछे कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और साथ में उसे यह राइट है कि वो अपने बचाव के लिए लॉयर अपॉइंट कर सके। जिसको पुलिस अरेस्ट करती है तो वो ये भी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, हमें क्यों सज़ा दे रहे हो, इस तरह की कई आर्ग्यूमेंट करती है। वो बेग करती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, तुम्हें तभी छोड़ा जाएगा जब तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हारे कोई रिलेटिव बॉन्ड देंगे और बॉन्ड पर साइन करे। बॉन्ड देने में मनी, प्रॉपर्टी, लैंड कुछ भी दे सकता है और बॉन्ड पर साइन करने के बाद उसे बेल हो सकती है और राम सिंह को बेल मिल जाती है। लेकिन उसे कहा जाता है कि जब कोर्ट उसे हियरिंग के लिए बुलाएगी तो उसे आना होगा। यहाँ फर्स्ट हियरिंग हो रहा है जिसमें राम सिंह और चैटू को बुलाया गया है और राम सिंह से लॉयर पूछताछ कर रही है, क्वेश्चन कर रही है और बता रही है कि तुमने चैटू पर मारपीट किया है और उसका हाथ टूट गया है, सर में चोट लग गया है और तुमने उसके लैंड को भी इनक्रॉच कर लिया है। लेकिन यह सब इनकार कर देता है और इनकार कर देता है इसीलिए कोई डिसीजन नहीं हो पाता और जज ये डिसीजन लेते हैं और अनाउंस करते हैं कि यह हियरिंग नेक्स्ट डेट में होगी और आज के लिए कोर्ट एडजॉर्न किया जाता है, यानी कि आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। नेक्स्ट हियरिंग के लिए विटनेसेस को बुलाया जाता है जिन्होंने घटना को देखा और उसके बारे में दोनों पक्ष के लॉयर पूछताछ करते हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है, डिबेट होता है और यहाँ पर भी आज भी कोई निर्णय नहीं हो पाता और जज अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट डेट में होगी और आज के लिए कोर्ट एडजॉर्न किया जाता है। नेक्स्ट हियरिंग जब होता है तो
काफ़ी समय लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 years। 2 years के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये डिसीज़न लेती है, काफ़ी हियरिंग और एविडेंस को देखते हुए, कि राम सिंह गलत है और उसे 3 years का सज़ा सुनाया जाता है और राम सिंह 3 साल के लिए जेल जाएगा। लेकिन राम सिंह अपने लॉयर से कहता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि मैं जेल ना जाऊं। फिर उसका लॉयर बताता है कि हाँ, यदि आप सेशन कोर्ट में अपील करो तो जब तक से सेशन कोर्ट के जज कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक से आप जेल नहीं जाओगे। और राम सिंह सेशन कोर्ट में अपील करता है और वहाँ पर उसे जाना नहीं पड़ता है। उसका लॉयर बोलते हैं कि तुम्हें बस समय से फीस दे देना है। और इस तरह से ये सेशन कोर्ट में दोनों लॉयर के बीच में काफ़ी डिस्कशन होता है और सेशन कोर्ट में सेशन जज इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि राम सिंह को जो 3 साल की सज़ा दी गई है उसे घटाकर 2 साल की सज़ा कर दी जाएगी और उसे 2 years की सज़ा सुनाई जाती है। फिर से राम सिंह अपने लॉयर से कहता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि मैं जेल ना जाऊं। फिर लॉयर कहता है कि हाँ, यदि आप हाई कोर्ट में अपील करोगे तो जब तक से हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं हो जाता आप जेल नहीं जाओगे। और जो लोअर कोर्ट में डिसीजन हुए हैं उस डिसीजन को हाई कोर्ट के जज रीड करते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो लोअर कोर्ट में डिसीजन लिया गया है, जो राम सिंह को सज़ा दी गई है वो बिल्कुल सही है और 4 month के बाद उसे वही सज़ा जो लोअर कोर्ट में दी गई थी 2 years का, वो सज़ा फिर से सुना दी जाती है और कहते हैं कि जो सज़ा सुनाई गई है वो सही है और फिर से राम सिंह को 2 साल के लिए जेल में रहना होगा। राम सिंह यदि चाहता तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब वह समझ चुका है कि वह गलती किया है और गलती की सज़ा उसे मिलेगी ही और इस तरह से वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। इस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम पंचायत मीटिंग से तहसीलदार कोर्ट और वहाँ से मजिस्ट्रेट ग्रेड 2, मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 और सेशन कोर्ट जहाँ पे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई की जाती है, जैसे ये थेफ्ट, डकैती, ये मारपीट जैसे केसेस सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं। और जो सिविल केसेस होते हैं, जो लैंड और मनी से रिलेटेड होते हैं, वे केसेस सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट और फिर उसके बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम लोगों ने इस स्टोरी में जाना। ये छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है जो बिलासपुर में स्थित है।